सर पंकज सर लोग ना काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि लाइसेंस जो है उनको नहीं मिल पा रहे, कार्ड जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। सर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये हम नहीं प्रोक्योर करते हैं। दिस इज प्रोक्योर्ड बाय मटेरियल इज प्रोक्योर्ड बाय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। वो जी कर जी। रहे हैं, दैट्स अंडर प्रोसेस, विल बी डन सून। तो कमिश्नर साहब से बात करें सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। चलें, शुक्रिया सर, आपके हाथ में कुछ यू नहीं आर है। वेलकम। ओके, आपके नहीं हाथ में नहीं कुछ नहीं, नहीं है सर। मेरे एंड पे कुछ नहीं जी जी, चलें, शुक्रिया सर, मैं से बातचीत है। करने के ओके। लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इतना निकम्मा हो चुका है, बाकी काम ना जाने कैसे चल रहे हैं, लेकिन जो लाइसेंस लोगों के इशू किए जाने थे पिछले साल दो साल से लोग जो हैं अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन लोगों को लाइसेंस जो है वो कार्ड जो मिलते हैं ऑनलाइन, जो कार्ड बनते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्राइयाँ भी हो रही हैं, बाकी सारे काम जो हैं स्मूथली चल रहे हैं, ट्राई पास भी हो जाती है, लेकिन लाइसेंस का जो कार्ड मिलना चाहिए लोगों को जो ऑनलाइन होता है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं लाइसेंस होता नहीं है, सड़कों पे जो है ट्रैफिक विभाग के लोग जो हैं वो मनमानी करते हैं, वो चालान उनके जो है उनके बार बार किए जाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी सेम इशू है। पिछले लगभग 1-1.5 साल से जो है इनका बच्चों का जो है लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था, अभी तक उनके लाइसेंस जो हैं वो कार्ड जो आने थे वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जिनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को जो है लताड़ा भी गया है कि ये क्या जो काम है जम्मू कश्मीर यूटी होने के बावजूद जो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसके बाद क्या बदलाव आए हैं। क्या यही बदलाव है कि एक मामूली सा कार्ड जिसकी कीमत अगर हम रखेंगे 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, वो कार्ड भी लोगों को जो है नहीं मिल पा रहा है। बातचीत करेंगे जयेश जी से। जयेश जी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका जो मकसद था यही था कि लोगों को जो है कार्ड जो लाइसेंस वाले हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों को 1 सवा साल से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। पहले भी लोगों ने 5-6 महीने पहले इसके बारे में बताया, लोग बताते रहते थे, लेकिन अब क्या है कि जो पानी है ना सर के ऊपर जा चुका है। मेरे को हैरानगी की बात ये है कि सिर्फ़ जो कार्ड की कीमत होती है 10 रुपए के आसपास होती है, वो देने में इनको दिक्कत है। अब मैं आप बताना चाहूँगा, देखिए विडंबना ये है कि जो आरटीओ डिपार्टमेंट है इनकी कंप्लीट नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, या आप कह लीजिए करप्शन भी समझ लीजिए। हमारे जम्मू के लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फ़ीस देते हैं, फिर काफ़ी मुशक्क़त के बाद उनका एक ट्रायल आता है। कई लोगों का सक्सेस भी हो जाता है, कई लोगों का नहीं भी होता। जिनका सक्सेस भी हो जाता है उनको बेसिकली ये डिजिटल देते हैं, डिजिटल लाइसेंस देते हैं जो आपके डिजी लॉकर में जाता है। अब होता क्या है कि उनको जब डिजिटल दिया जाता है, जब वो ट्रैवल करते हैं आगे पीछे अपनी गाड़ियों से जा रहे होते हैं, तो कई ट्रैफिक वाले वो जो डिजिटल है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ कर लेते हैं लेकिन कई नहीं करते हैं, तो उनका चालान किया जाता है। अब ये जो इशू है बहुत ज़्यादा हो गया, और मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये कार्ड नहीं देते हैं, अब अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि कई जो रसूखदार लोग हैं उनके कार्ड बन जाते हैं, या ये भी फैक्ट है कि जो लोग थोड़ा पैसा वैसा खिला देते हैं करप्शन के जरिए उनके कार्ड आ जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं 80-90% उनके कार्ड नहीं आते, जबकि उसकी कीमत 10 रुपए है। तो ये आप छोटी सी चीज के लिए हमारे जम्मू की जनता को आप प्रताड़ित कर रहे हो। देखिए द थिंग इज, जब ये इतनी छोटी सी चीज के लिए आप हमारी जनता को इतना प्रताड़ित कर रहे हो, तो बाकी चीजों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते होगे। मैं बाकी चीजों के लिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग, बिकॉज ये जो हमारी जो वार्तालाप है बड़ी लंबी हो जाएगी। तो स्पेसिफिकली मैं इस चीज के लिए कहना चाहूंगा कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब, ये आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि बड़ा कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, हमारे लोग खुशहाल है, बस इतनी छोटी सी चीज के लिए हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए आपके माध्यम से मेरी गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है, और भी जो ब्यूरोक्रेसी में जो रसूखदार लोग हैं, कि प्लीज ये तुच्छ सी चीज, छोटी सी चीज, इशू को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। हमारे लोगों को जो दिक्कत आ रही है इसको खत्म कीजिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। जी, कुछ इस तरह की भी कंप्लेंट्स आती हैं कि जो लीगल प्रोसेस है उसको पार करने के बावजूद भी जो है लोगों को कार्ड्स अवेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इलीगली पैसा दे करके बिना ट्राई के उनको कार्ड मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, करप्शन के जरिए, यानी कि कार्ड भी आपको मिल रहा है, और ऐसे भी केसेस है कि ठीक है उसकी ड्राइविंग में थोड़ी कमी है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो यस ये चीजें हो रही हैं, सभी को पता है। एजेंट सिस्टम अभी भी चल रहा है। यस एजेंट सिस्टम चल रहा है। दो हमें कहा जाता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, अब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, देयर इज नो करप्शन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जनाब
ऑनलाइन पे भी जो कंप्यूटर पे सामने वाला बंदा बैठा होता है वो भी बटन तब दबाता है जब जब उसके पास चॉइस होती है। आपको अगर ये करप्शन खत्म करनी है तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, आप इन पे कार्रवाई कीजिए और स्टार्ट कीजिए ऊपर से। जब ऊपर से आप सफाया करोगे ना तो नीचे वाला कोई हिम्मत नहीं करेगा। डॉक्टर साहब क्या पूरा मसला है, ये जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, ट्राई भी पास हो चुकी है, फिर भी लाइसेंस कार्ड जो मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से ना होने की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, मैं तो आम पब्लिक के बारे में बोल रहा था। प्रूफ के लिए डैंग साहब, मैं आपको प्रूफ के लिए मैं अपनी बेटी का दिखाना चाहता हूँ कि ये बेटी मेरी ने अप्लाई किया था, ये डिजी लॉकर में आया था। आप देखो ये वैलिड नहीं हो रहा, ट्रैफिक वाले इसको मान नहीं रहे। ऐसे ही मेरे बेटे ने ट्रैफिक वाले इसको नहीं मानते? नहीं मानते। डिजी लॉकर में आपको यही मिला है? डिजी लॉकर में लाइसेंस आपका बच्ची का यही है? यही है, वो कार्ड नहीं मिला और ये बेटे का है। आप तारीख पढ़िए, इसमें कितनी देर से बेटा वेट कर रहा है लाइसेंस के लिए। ये 2021 हाँ, अप्लाई किया था। उसके बाद 22 में फिर उसकी सिलेक्शन हुई। 22 के बाद उसको अभी 23 भी ख़त्म हो रहा है मगर उसको लाइसेंस नहीं मिला। वेट करते करते वो बेटा मेरा MBBS कर रहा है, बेटी मेरी BDS है, दोनों डॉक्टर बच्चे हैं। लेकिन ये जो करप्शन चल रही है, मैं करप्शन ही बोलूँगा। मैं RTO साहब से मिला था, RTO साहब ने बोला कि हम स्टेशनरी आ रही है, 1 महीना वेट करो, 1 महीना वेट करो। वेट करते करते सर मुझे 1 साल 2-3 महीने हो गए वेट करते। मेरे लिए स्टेशनरी नहीं आई, मेरे जम्मू के बच्चों के लिए, मेरे जम्मू के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए स्टेशनरी नहीं आई। उनके लिए स्टेशनरी आ जाती है जो ब्यूरोक्रेट है, जहाँ जान पहचान का है, जहाँ फिर एजेंट के थ्रू है। उसकी एग्जांपल भी मेरे पास है। मेरी एक अपना बंदा है तालाब तिलों का, उसको मैंने सुबह बोला कि आपने अप्लाई किया था, तो कहते हैं वो मैंने वो एजेंट के थ्रू कर दिया तो उसका कार्ड आ गया। कार्ड आ गया क्योंकि वो पैसे का चक्कर था। इसका मतलब अगर आप करप्शन दोगे तो वो कार्ड जो है आपके घर में आ जाएगा। जो जिसने अप्लाई किया और विदिन 1 मंथ उसका कार्ड घर में पहुंच गया। और मैं 1 साल और 2-3 महीने से अपने बच्चों के लिए जो बोल रहा था कि मेरे कार्ड में भेजिए, हमारे लिए स्टेशनरी नहीं है। जब हम स्टेशनरी के पैसे दे रहे हैं, जनरल फीस दे रहे हैं, ट्राई में पास हो रहे हैं और ये कहते हैं कि स्टेशनरी नहीं है, तो किसने खरीदनी है? RTO को हमने पैसे दिए स्टेशनरी के, फीस भी दे दी, ट्राई भी दे दी। अब जो पैसा हमने 1 साल से दिया हुआ है, लोगों ने, मेरे जम्मू के पब्लिक ने दिया हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा 1 साल से जो डंप किया इन्होंने हमारा पब्लिक का, जम्मू का, उस पैसे का क्या किया? जहाँ तो आप पैसे नहीं दें, हम बोले इन्होंने गवर्नमेंट ने खुद खरीदने हैं। तो मैं मानता हूँ कि 10 रुपये का है, जो 15 रुपये का है, पब्लिक ने पैसा दिया हुआ है, हमने पैसे दिए हुए हैं स्टेशनरी के लिए और 1 साल से ऊपर हो गया। वो पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट कहाँ छुपा रही है वो पैसा? इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, इस RTO को चेंज किया जाए, नया RTO ईमानदार लगाया जाए, ताकि जो मेरी पब्लिक है जम्मू की, मैं पब्लिक के लिए बोलूँगा, मेरी पब्लिक जम्मू वो सफ़र ना करे। चलें जी, हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है RTO जम्मू जो है उनसे भी हो सके और उनसे जाने की कोशिश करेंगे आखिर दिक्कतें कहाँ पे आ रही है। स्टेशनरी अगर RTO साहब के पास नहीं है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है स्टेशनरी के लिए, लोगों को जो कार्ड लाइसेंस हैं वो देने के लिए, तो ये जो पैसा दे करके जो लोग बनवा रहे हैं या एजेंट्स के थ्रू जो बनवा रहे हैं, उनके पास कहाँ से वो स्टेशनरी आ जाती है, वो कार्ड्स आ जाते हैं, वो कैसे उन तक पहुँच जाते हैं? बात करते हैं। हेलो हेलो, पंकज सर, नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया सर। पंकज सर, लोग ना काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि लाइसेंस जो है उनको नहीं मिल पा रहे, कार्ड जो है वो नहीं मिल पा रहे। सर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये हम नहीं प्रोक्योर करते हैं। दिस इज प्रोक्योर्ड बाय, मटेरियल इज प्रोक्योर्ड बाय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। वो कर रहे हैं, दैट्स अंडर प्रोसेस, विल बी डन सून। तो कमिश्नर साहब से बात करें सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी, चलें, शुक्रिया सर। आपके हाथ में कुछ नहीं यू है? वेलकम। ओके, आपके नहीं हाथ में नहीं कुछ नहीं, सर? मेरे एंड पे कुछ नहीं है। जी जी, चलें, शुक्रिया सर, मैं से बातचीत करने ओके के लिए। ओके। तो ये RTO जम्मू थे हमारे साथ, पंकज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है कार्ड्स को लेकर के।
तो कमिश्नर साहब के हाथ में सब कुछ है, तो हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है कमिश्नर साहब से हो और उनका इस पे क्या कहना है उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो। राहुल सर नमस्कार, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ शहर इंडिया से। हाँ बताएं। राहुल सर, लोग ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि कार्ड जो है ना, और लाइसेंस ना उनको हम दे रहे हैं, डिजिटल लाइसेंस डिजी लॉकर से भी दे रहे हैं और एम परिवहन ऐप से भी सर दे रहे हैं। कार्ड क्यों नहीं, दैट इज मोस्ट वेलिंग, कार्ड भी मिल जाएंगे उनको जल्दी। सर कार्ड क्यों नहीं Thank मिल you. रहे, मतलब दिक्कत क्या आ रही है? तो ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब थे जो कह रहे हैं कि कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन डिजिटल जो वो डिजिटल लॉकर में जो है वो दिए जा रहे हैं, एक्सेस दिया जा रहा है लाइसेंस का। सर क्या कहना चाहेंगे? अब आरटीओ साहब से भी बात आपने सुन ली और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी आपने बात सुन ली। देखिए, मैं आप डैंग साहब से बोलना चाहता हूँ, पैसे हमने किसको दिए? आरटीओ को। मैं कमिश्नर साहब को क्यों पूछूंगा? कमिश्नर ने पूरी स्टेट देखनी है। आरटीओ साहब तो हाथ खड़े कर गए ना, उन्होंने कहा मेरे हाथ में क्यों खड़े किए? फिर आरटीओ ने कैसे इशू किए? पैसे खा के लोगों के पे लाइसेंस, पैसे खा के आरटीओ लाइसेंस इशू कैसे कर रहा है? आरटीओ को देखो, हमने आपको पैसे दिए, आपसे चीज लेनी है। जब मेरी पब्लिक फीस आरटीओ को दे रही है, हम स्टेशनरी के पैसे आरटीओ को दे रहे हैं, हम अपनी ट्राई आरटीओ को दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को नहीं दे रहे। जब जिस ऑफिस में हम पैसे जमा कर रहे हैं, अपने स्टेशनरी के भी सब कुछ कर रहा है, तो फिर ड्यूटी बनती है आरटीओ की जवाब देना कि मैं क्यों नहीं स्टेशनरी खरीद कर रहा, क्योंकि पैसे आरटीओ ले रहा है। आरटीओ ये बोले कि मैं पैसे नहीं लेता, पैसे कमिश्नर साहब को डिपॉजिट करो, देन वी कैन आस्क द कमिश्नर कि आपको हमने पैसे दिए थे, आपने स्टेशनरी क्यों नहीं खरीदी। ये है आरटीओ साहब तो को भी एक जवाबदेही बनती है कि आप एक बड़े सीनियर रैंक के बंदे हैं सर, आप अगर कोई आरटीओ काम नहीं कर रहा, अगर वो लाइसेंस इशू नहीं कर रहा लोगों को, तो आप क्यों नहीं उन पे एक्शन लेते? आप क्यों नहीं उनको बोलते भी स्टेशनरी खरीदी जाए और जो लाइसेंस है सभी को इशू होना चाहिए? ये आरटीओ साहब की जिम्मेवारी है कि आरटीओ ये कमिश्नर साहब की जिम्मेवारी है कि आरटीओ को पूछे भी। बाकी अगर रजौरी, पुंछ, डोडा, श्रीनगर, अगर सारे आरटीओ जो हैं लाइसेंस इशू कर रहे हैं, हमारे जम्मू में इस आरटीओ को क्या प्रॉब्लम है? जब मैं पर्सनली मिला था, कभी ये दफ्तर में नहीं बैठते, कभी ये अभी मीडिया वाला आप चले जाओगे ना, ये कभी छाते पे चढ़ जाएंगे, कभी अपने बाथरूम में छुप जाएंगे, कभी इन्होंने अंदर एक मंदिर बना रखा है वहाँ छुप जाएंगे अवॉइड करने के लिए, और बाहर बोल देते हैं कि अभी वो पूजा कर रहे हैं। ये काम है आरटीओ साहब का। जी क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से आपने आरटीओ साहब की भी बात सुनी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि डिजिटल जो लाइसेंस हैं वो दिए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और जो इलीगली जो पैसा दे करके करप्शन कर करके जो अप्लाई करते हैं या देते हैं, तो वो तो बिना ट्राई के भी उनको लाइसेंस पहुंच जाता है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है, क्लेम किया। बिल्कुल, देखिए आपके सामने ही है, अभी आपने ऑनलाइन लिया, ये जिन दो व्यक्तियों से आपने बात की, ये डिपार्टमेंट के मतलब काफ़ी उच्च जगह बैठे हुए हैं। तो आरटीओ साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, राइट, उन्होंने ई पास ऑन द बक्स। देन आपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की और उन्होंने ज़्यादा बात भी नहीं की, फ़ोन भी काट दिया ये बोल के कि ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। मुझे बताइए, ये 1.25 साल से लोग इतने प्रताड़ित हैं, जबकि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए अभी भी आप कह रहे हैं हो जाएगा। देखिए, ये अगर चीज़ ठीक है 10, 15 या 20 महीना भी होना ठीक है, एक्सेप्टेबल, उसके ज़्यादा ये चीज़ प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सोचिए, इमेजिन कीजिए, जब ये इतने उच्च अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं तो नीचे वाले क्या बोलते होंगे, उनके पास मतलब क्या लोगों को गुमराह करते होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो जम्मू डिवीज़न की जो जनता है वो प्रताड़ित हो रही है। बड़े दुख की बात होती है। देखिए, कई लोग बेचारे बड़े दूर दराज से आते हैं, मेटाडोर करके आते हैं, बड़ी मुशक्क़त से आते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिलते हैं। उसके बाद उनके ऐसे चालान भी होते हैं। तो दिस इज़ अ सीरियस इशू। और ये जो लोग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बैठे हैं, मुझे हैरानगी होती है कि इतनी छोटी सी चीज़ को ये इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब आपको क्या जम्मू की जनता या जम्मू कश्मीर की जनता क्या बेवकूफ़ दिखती है क्या? मतलब पूरे हिंदुस्तान में हम ही लोग रह गए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। बस इनको ये लगता है कि यार जो डोगरा लोग हैं वो बेचारा बोला है, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से, अब डोगरा जाग चुका है। अब ज़्यादा ये जो लोग आप पीड़ा दे रहे हो ये ज़्यादा सहन नहीं करेगा। तो इसलिए मैं
देखिए और भी सारे इशू, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग बिकॉज लंबा हो जाएगा, स्पेसिफिकली हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और इवन की चीफ सेक्रेटरी साहब को, जनाब हमारे जम्मू की जनता बड़ी बहुत ज़्यादा उनको तंगी आ रही है। इनफैक्ट ये अगर मैं बात करूं, ये ही इज़ ए वेल नोन पर्सनैलिटी, ये रिटायर्ड सीएमओ रह चुके हो। तो सोचिए जब ऐसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं तो गरीब जनता का क्या हाल हो रहा होगा। और ये प्लीज़, ये जो आप करप्शन चल रही है, हर किसी को पता है कि ऐसे भी पैसे दे के भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो एलजी साहब प्लीज़, अगर आप चाहते हो वाकई कि हमारा जम्मू कश्मीर फले फूले, हाँ करप्शन ख़त्म हो, तो आप प्लीज़ एक्शन लीजिए और हम जैसे लोगों को प्लीज़, हमारी जनता को राहत दे। दैट्स इट, यही मैं कहना चाहूँगा। हमारे से बातचीत करने के लिए। तो आप सबका, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को लेकर के किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? आप भी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और भी उच्च अधिकारी जितने थे यहाँ पे, हमने तो उनसे बात की जो इस विभाग को देखते हैं, आरटीओ साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, लेकिन मे बी इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो एलजी साहब तक भी ये वीडियो पहुँचे, उस काबिल उस हद तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एलजी साहब तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चले कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।